हे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे द बीरा एक्सप्लोरर। बेसिकली ये एक ट्रैवल चैनल होने वाला है, बट आपको हमारे चैनल पे और भी कंटेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कंटेंट्स कमिंग ऑन योर वे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं और टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम दोनों जा रहे हैं हमारे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के, जो कि है श्रीलंका। ये कंट्री सिर्फ 2.5 आवर्स अवे है फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस टू। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही सुंदर कंट्री है। मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगी कि एक बार इस कंट्री में ज़रूर जाना, अगर बजट की दिक्कत है तो। वैसे तो ये कंट्री बहुत सुंदर है। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कितने देर बाद? 15 मिनट, ज़्यादा नहीं लगी। तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जाने लगे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये था श्रीलंकन एयरलाइंस। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। ये एक पिलो दिया था उन्होंने, ब्लैंकेट दिया था, और एयर होस्टेस इंसाफ सब कुछ बहुत ही अच्छा था इस फ्लाइट का। और बिल्कुल सुबह हो ही चुकी थी हमारे फ़्लाइट स्टार्ट होते होते, और हमें नींद भी बहुत आ रही थी, तो हमने थोड़ा सा छोटा सा नैप ले लिया था। और ये देखो आप, कितना सुंदर था। तो हमने 2 तरह के फूड्स ऑर्डर किए थे, एक वेज एक नॉन वेज। नॉन वेज में तो वही जो नॉर्मल रहता है वो। वेज में उन्होंने पनीर की सब्ज़ी और परांठे दिए थे, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था श्रीलंकन एयरलाइंस में इतना अच्छा वेज फूड मिलेगा। साथ ही उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जूस भी दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फ्रूट्स खाया, और उसके बाद फिर हम डी बोर्ड किए। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब आप बाहर आओगे तो देखोगे कि एक तरफ आपको हेल्प डेस्क है, फिर एक तरफ सारे बैंक्स है जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, और फिर जो सिम लेना है तो आप सिम भी ले सकते हो। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने बताया कि डायरेक्ट कैंडी के लिए कोई बस नहीं है, तो इसलिए पहले हम निगम्बो जाएंगे और फिर कैंडी जाएंगे। बट पहले बस स्टेशन जाके पता करते क्या टाइमिंग्स है, कैसे है, क्या है। बाकी इमिग्रेशन की सारी डिटेल्स होटल पहुंच के। और यहाँ पे ऐसे ही बस की जर्नी करनी पड़ेगी, ऐसे ही सामान लेके खींच के जाना पड़ेगा बस स्टेशन तक। और जर्नी आज से स्टार्ट ही हुई है। आज 10 अगस्त है, इसे 19 अगस्त तक करना है। सो हाउस द जोश? हाय सो। तो यहाँ पे हमने कैंडी के लिए बस ले लिया था, और वहाँ का बस भी बहुत अलग सा था, बहुत ही स्पीड में चलाते हैं वहाँ पे बस। और ये हम बाहर का नज़ारा लेते हुए, बहुत ही सुंदर। नाउ अ लिटिल स्टोरी टाइम गाइस। इस पूरे दिन में अभी 7:56 हो रहा है रात का। ट्रिप में क्या होता है ना कि हम काफ़ी बार जो प्लान करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसी तरीके से वो प्लान एग्जीक्यूट हो। और जब भी आप ट्रिप पे जाते हो तो भले ही आप एक कपल हो, अच्छा अर्न करते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा बजट ट्रैवलिंग करना। पता है उससे होता क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, नए लोगों से मिलने को मिलता है, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर हम क्या करते, अगर हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लेके आ जाते तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम कैब में सो के आ जाते, अपने होटल सब कुछ हो जाता। बट हमने बस ली, बजट ट्रैवलिंग करी, लोगों से मिलने को मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली लोगों के बारे में, यहाँ के लोकल्स के बारे में। श्रीलंकन एयरलाइंस से हमने फ़्लाइट बुक करी थी, तो बट उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फूड अच्छा था। फूड का भी मैंने आपको बताया होगा कि वेज में पराठा था, कटलेट था और पनीर की सब्ज़ी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। और नॉन वेज में आई डोंट नो, कुछ पोटैटोज़, बॉइल्ड पोटैटोज़ टाइप का था, ऑमलेट था और चिकन था, वो भी अच्छा था। उनकी सर्विसेज अच्छी थी, स्टाफ अच्छे थे। लेग स्पेस तो कम होता है सारे फ्लाइट्स में, तो पता ही सबको। वो सब कुछ अच्छा था, बस यही था कि फ़्लाइट 1 घंटे डिले स्टार्ट हुई थी। एक और चीज़, दिल्ली में इमिग्रेशन के टाइम पे उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि
आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, आपका ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, और ये सब छोटी मोटी चीज़ें। बट जब मैं श्रीलंका में आई, वहाँ पे जब हम इमिग्रेशन कराने गए, लगेज कलेक्ट करने से पहले ही आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब हम इमिग्रेशन के लिए गए तो एक लेडी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारा पासपोर्ट मांगा, हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया श्रीलंका का, एंड डन। उसके बाद हमने बस इतना ही था, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का बस इतना ही था। निकलने के बाद आपको 3-4 चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि एक टूरिज़्म के बारे में आप पता कर सकते हो, श्रीलंकन टूरिज़्म के बारे में, और आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, बहुत सारे बैंक्स हैं वहाँ पे, और सिम भी ले सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने पीपल्स बैंक है वहाँ पे, वैसे तो सारे बैंक का रेट सेम ही दिखा रहा था वहाँ पे USD का, तो हम इंडिया से USD लेके आए थे $600। बट हमने क्या सोचा, हमने सिर्फ $50 ही कन्वर्ट करा एयरपोर्ट पे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि वो रेट अच्छा नहीं देते एयरपोर्ट पे। तो हमने बस ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ $50 ही कन्वर्ट कराए। और फिर हमने सोचा और कि डायलॉग का सिम वहाँ पे बेस्ट है, कि पूरे श्रीलंका में डायलॉग का सिम का नेटवर्क अच्छा होता है। बट पता नहीं हमें क्या हमारी मति मारी गई थी कि हमने सिम नहीं लिया वहाँ से। हमने सोचा कि कैंडी जाना था, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन कैंडी था, तो हमने सोचा कि हम कैंडी जाके सिम ले लेंगे। टूरिज़्म के पास जाके मैंने पूछा कि क्या है, कैसे जाना है, मतलब मुझे कैंडी जाना तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ट्रेन या बस या क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से 500 मीटर्स पे एक बस स्टैंड है, तो वहाँ से आप बस ले सकते हो। बट उन्होंने मुझे बताया कि कैंडी के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, आपको पहले निकम्बो जाना पड़ेगा, फिर निकम्बो से आपको कैंडी के लिए बस लेना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम जाके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि कैंडी के लिए बहुत देर तक बस का वेट किया। सबने बोला कि 10 मिनट में आ जाएगी बस, 10 मिनट में आ जाएगी। 1 घंटे बाद वो बस आई, हम बैठे उस पर, और उन्होंने हमें कैंडी तक का 390 LKR चार्ज किया पर पर्सन। वो आप कन्वर्ट करके देख लेना कितना होता है, और या तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। 390 LKR फॉर कैंडी फ्रॉम एयरपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ आए, हम कैंडी में उतरे। उसके बाद हमने देखा कि सिम के जो चार्जेस वो बता रहे थे डायलॉग के, वो एयरपोर्ट से महंगे बता रहे थे वो यहाँ पे कैंडी में। और इनफैक्ट हम जो एयरपोर्ट के बस स्टैंड पे थे ना, वहाँ पे भी हमने पूछा था, वो कुछ 1299 का बता रहे थे। 1299 का आई थिंक शायद 15 GB या 16 GB बता रहे थे। बट यहाँ जब हम आए कैंडी में, तो उन्होंने बोला कि आपको 1500 का पड़ेगा, सिर्फ 15 GB। सिम का कुछ कह रहे थे कि सिम का भी 200 एक्स्ट्रा है, तो ऐसा कुछ कर करके उन्होंने बोला टोटल 1500 का आपको पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने बहुत वो करा, 3-4 जगह जाके पूछा, सब जगह यही हाल था, सब जगह यही वो रेट बोल रहे। तो हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। और हाँ, जो हमारी बस की जर्नी थी ना, हम 12:30 बस पे बैठे और हम 3:30 कैंडी पहुँचे थे। तो बस की जर्नी भी बहुत लंबी थी। आप सोचो कि हम 10 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए, फिर तब भी हम 3:30-4 बजे तक अपने एयरपोर्ट से लेके यहाँ अपने होटल पे नहीं पहुँच पाए थे। उसके बाद हमने सिम लिया। फिर यहाँ पे श्रीलंका में पिकनी ऐप चलता है, जैसे वहाँ इंडिया में ओला उबर, यहाँ पे पिकनी ऐप है। तो पिकनी ऐप से आप टुक, यहाँ पे ऑटो को टुक बोलते हैं, टुक बुक कर सकते हो, बाइक बुक कर सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, सब कुछ बुक कर सकते हो। तो हुआ क्या कि ना, दूसरा बैड न्यूज़, पहला बैड न्यूज़ मैंने आपको बताया कि फ़्लाइट डिले हो गई, दूसरा कि बस 1 घंटे लेट आई एयरपोर्ट पे, तीसरा कि हमने एयरपोर्ट पे ही सिम क्यों नहीं ले लिया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बाहर यहाँ के कैंडी में रेट्स और हाई मिले हमें, तो हमने यहाँ पे सिम लिया। चौथा चीज़ हमें पता चला कि आज से ही, मतलब 10 अगस्त के अराउंड कोई फेस्टिवल है इन लोग का, लोकल्स का, वो स्टार्ट हुआ,
जिसके वजह से सारी पुलिस सब सिटी सेंटर के पास ही थी, कैंडी सिटी सेंटर के पास सारी पुलिस वहीं पे थी, सब कुछ काफ़ी भीड़ था वहाँ। तो उस वजह से कोई भी ऑटो हमारी राइड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमारे होटल तक के लिए हमने सिटी सेंटर से बुक करने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, ना कैब्स एक्सेप्ट कर रहे थे। तो जिससे हमने सिम लिया उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया, काफ़ी उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि हाँ आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल करना, यहाँ पे कुछ लोग आपको फ्रॉड के तरीके से वो कर सकते हैं पैसे वैसे ऑटो को लेके, तो आप पहले मुझे कॉल करना, मुझसे पूछना, मैं जो सजेस्ट करूँगा आप वो करना। तो वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने एक ऑटो वाले से बात करी और वो करवाया। तो कैंडी क्या है ना कि हिली एरिया की तरह है, तो वो पहाड़ों को काट करके जो रोड बनाते हैं ना गोल वैसे करके ऊपर जाके है। तो कैंडी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ठंड नहीं, नॉर्मल है, मतलब गर्मियों के कपड़ों में आप रह सकते हो, यहाँ ठंड नहीं है, बस हाँ रास्ता पहाड़ों वाला है, ऐसा है कैंडी। तो जो हमारा होटल था, एक और स्कैम, booking.com से हमने बुक करा था ये होटल जिसमें मैं अभी हूँ, उसमें वो दिखा रहा था कि 0.9 किलोमीटर ही है सिर्फ वो सिटी सेंटर से। तभी मैंने बुक करा था कि मैं इजीली बस स्टैंड पे कभी भी जा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे इजी जो कम्यूट है वो बस का ही है और सस्ता भी है। तो एज यू नो हम बजट ट्रैवलिंग करने निकले थे, तो सब कुछ बजट में करना था हमें। तो फिर क्या हुआ कि हमें उन्होंने, जो भैया थे जिन्होंने हमें सिम दिलवाया था, उन्होंने हमें एक ऑटो करवा के दिया। उस ऑटो वाले ने बोला कि क्योंकि ये होटल बहुत ऊपर है और ऑटो ले जाने में वहाँ दिक्कत होगा, तो मैं 600 रुपये लूँगा, दैट मीन्स 600 LKR। और पिकनी ऐप में सिर्फ 200 LKR ही दिखा रहा था ऑटो का, बट उन्होंने 600 चार्ज करा। आप बिलीव नहीं करोगे 5:30 हो रहा था उस समय, और हमने पूरे दिन में जब से हमने वो किया, फ्लाइट में जो ब्रेकफास्ट खाया था सुबह में 7 बजे, पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया, बस में ट्रैवल करते आए, यहाँ तक आए, सिम लेने में ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, कैब राइड्स कुछ भी बुक नहीं होती, सब करते करते आप सोचो कि 5:30 हो गया शाम का। मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए भाड़ में जाए ये बजट ट्रैवलिंग। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, उसको 600 रुपये दिए और बोला कि भाई तू चल ले, बस हमें होटल पहुंचा दे, हमें बस अब सोने की ज़रूरत है, नहा के अपना फ्रेश हो के। बहुत अंदर से मिट्टी पूरा फील हो रहा था बस की जर्नी की वजह से। जो आउटर क्या बताऊँ एम्बियंस है, इसका जो लुक है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता booking.com के पिक्चर्स से, बिल्कुल भी नहीं, ना ही आउटर ना ही ये रूम भी मेरे को बहुत अच्छा दिखाया था पिक्चर्स में booking.com में, बट रूम बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। तो इसके भी स्कैम्स होते हैं booking.com के, कि जो हमें दिखता है पर वो बेचा नहीं जाता, बट चार्जेस हमें चार्ज कर दिए जाते हैं उसमें। अब जो वो ऑटो वाला हमें लेके आया और वो कुवैत का था, एक्चुअली वो कुवैत में पहले काम करते थे, फिर वो अब श्रीलंका के ऑटो चला रहे थे। वो भी डाउट में आ गए, वो कह रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले हो, मतलब वो अपने टूटे फूटे इंग्लिश में बोल रहे थे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ के लोग सिर्फ तमिल और सिनलीज बोलते हैं, तो सिनला लैंग्वेज बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है हमें अपनी बात उनको समझाने में और उनकी बातें समझने में। बहुत तोड़ के वो इंग्लिश को समझते और बोलते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट भी दिखाते हैं, ये भी एक सच है। तो वो डाउट में थे कि आप यहाँ रह रहे हो, आपको नहीं लगता ये थोड़ा आउटर में थोड़ा अजीब सा जगह है। और मैं आपको बताऊँ, इस होटल के मेन गेट पे इतने सारे कुत्ते भौंक रहे थे, और ना बिजली की तारें हैं बहुत सारी ऊपर, और उन पूरे बिजली की तारों पे ना बहुत सारे मंकीज़, बच्चे, उनकी मम्मियाँ पापा, आई डोंट नो व्हाट, बहुत सारी मंकीज़ थे। और मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उनको बोला कि यार हमने गलत जगह तो बुक नहीं कर ली, वहाँ पे तो नॉर्मल दिखा रहा था वेबसाइट पे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है, ये बहुत ड्रामा हुआ। फिर हम आए, हमने ओनर को कॉल किया, फिर एक और झटका लगा हमें कि हमने जो डीलक्स किंग स्वीट बुक करा था, वो जो ये फेस्टिवल है उसके वजह से सुबह में एक कपल या फैमिली, आई डोंट नो कौन आए, उन्होंने ऑलरेडी उस रूम को उस कपल को दे दिया, और वो रूम टॉप फ्लोर पे था जिसका माउंटेन व्यू था पूरा,
इसलिए मैंने वो बुक करा था। बट इन्होंने मेरे को सॉरी बोला कि हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, वो अचानक से आ जाएंगे। इन्होंने मुझे ये बोला कि हम आपको आज के लिए यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में रखते हैं, उसके बाद हम आपको ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि आज का हम आपका प्राइस भी कम कर देंगे इस वाले रूम का, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो हम आपको कम पैसे में दे देंगे, फिर कल हम आपको ऊपर शिफ्ट कर देंगे ऐसे करके। तो फिर आई डोंट नो ये कल सुबह मेरे को शिफ्ट करेंगे नहीं पता। बट फिलहाल हमने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया। फिर हम रूम में आए, हमने सबसे पहले तो शावर लिया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और दिन का आखिरी झटका ये लगा, उन्होंने बोला कि आज जो कुक यहाँ पे रेस्टोरेंट में फूड बनाते हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो आज का डिनर भी हम अवेलेबल नहीं करा पाएंगे आपको। और ये जो होटल है वो बहुत ही एक्सटीरियर में, नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। जब हम आ रहे थे हमने देखा एक भी शॉप, कुछ भी रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया था, बीइंग एन इंडियन फैमिली एंड वी बिलोंग टू बिहार, सो हमने क्या किया था, हमने कल रात में सत्तू के पराठे बनाए थे। तो हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा बना लिए थे, एक्स्ट्रा बन गया था वो। तो हमने क्या किया, उसको पैक करके हम ले आए थे। बट हमें पूरे दिन में टाइम नहीं मिला कि हम उसको खा सकें, पूरे दिन हम ऐसे ही भूखे थे। तो हमने आज के लिए तो डिसाइड किया कि हम वही खा के सो जाएंगे। कल सुबह हमने सोचा कि दो में से कोई एक जगह में जाना तो है, या तो सिकरिया रॉक या तो अम्बुगुला टावर। अब हम ओनर से पूछ के देखते कि फिगर आउट करते कि कौन सा कल के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीकेंड है और ये पूजा वाला चीज़ चल रहा है, तो पता नहीं क्या ओपन रहेगा क्या नहीं, कहाँ रश रहेगा कहाँ नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी फ़िलहाल हम इनसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आज का तो इतना ही अपडेट है। आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, खावा के सो जाएंगे। कल सुबह मैं डे 2 का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो आपको अपने साथ ले चलूँगी, दिखाऊंगी कि कल हम क्या क्या एडवेंचर करने वाले हैं और कल हमें लाइफ में क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं श्रीलंका के डे 2 में। डे 1 तो बहुत ही ज़्यादा बुरा गया हमारा, डे 2 से मेरे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस।